जोशी मठ के उस महाप्रलयकारी तबाही के शांत हो जाने के महीनों बाद बद्रीनाथ में घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरी देवभूमि को हिलाकर रख दिया है। देवताओं के धाम में घटी इस दर्दनाक घटना ने स्थानीय लोगों से लेकर सरकार तक को चौकन्ना कर दिया है। कुछ दिन पहले जोशी मठ के उन तबाह पत्थरों के मलबों के बीच से जो निकाला गया, उसे जिसने भी देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आप स्वयं अपनी आंखों से स्ट्रेचर पर बंधे इस व्यक्ति को देखिए। आप स्वयं देखिए काले कपड़े पहने ये व्यक्ति किस प्रकार स्ट्रेचर पर बंधा हुआ है और किस प्रकार एसडीआरएफ के लोग इसे मलबों के बीच से निकालकर ले जा रहे हैं। जोशी मठ की इस दिल दहला देने वाली घटना को देखकर हर कोई हैरान है तथा राज्य और केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। आखिर कौन था ये व्यक्ति? जोशी मठ के उस भयानक तबाही में क्या हुआ था इसके साथ, और आखिर ये कितने दिनों तक इन मलबों में दबा हुआ था? ये सच जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्रीनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान बद्री नारायण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। लगता है देवभूमि उत्तराखंड को इन दिनों किसी की बुरी नजर लग गई है। इस साल के शुरुआत में पहले जोशी मठ से लेकर कर्णप्रयाग तक दरारें दिखी और अब जोशी मठ बद्रीनाथ हाईवे पर हुई इस घटना ने सबको चौंका दिया है। दरअसल जोशी मठ में आई दरारों को देखते हुए सरकार ने यहाँ अनेकों कार्यों पर रोक लगाई थी और कुछ बड़े बड़े होटलों को तोड़ने का आदेश भी दिया था। लेकिन जिन खतरों को दूर करने के लिए सरकार शहर के 2 सबसे बड़े होटलों को तोड़ रही थी, वही होटल वहां काम कर रहे एक मजदूर की जान लेने को उतारू हो गए। वास्तव में हम जोशी मठ के जिन 2 बड़े होटलों की बात कर रहे हैं, उनका नाम है माउंट व्यू और मलारी। जोशी मठ के इन 2 प्रसिद्ध होटलों को बहुत दिनों से तोड़ा जा रहा था। आप अपनी स्क्रीन पर जिस घायल व्यक्ति को देख रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि इन होटलों को तोड़ने का काम कर रहा एक साधारण सा मजदूर है, जो इन होटलों को गिराते समय उनके मलबे में दबकर बुरी तरह घायल हो गया था। इस भयानक घटना के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने उस मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां अभी भी उसकी हालत बहुत नाजुक है। माउंट व्यू और मलारी नामक इन होटलों को तोड़ने का काम पिछले 27 दिनों से चल रहा था। ये दोनों होटल बद्रीनाथ हाईवे के पास स्थित हैं और यहीं पर ये घटना घटित हुई थी। बीते महीने जनवरी के शुरुआती दिनों में जोशी मठ ने बड़े भयंकर प्राकृतिक संकटों का सामना किया था। यहाँ लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी थी, जमीनें फटने लगी थी और मजबूरन लोग घर छोड़कर बाहर जाने को विवश थे। जोशी मठ में चल रहे मानवीय कार्यों जैसे खुदाई आदि को जोशी मठ की तबाही का मुख्य कारण माना गया था। इसलिए सरकार ने बचाव के लिए फौरन इन कार्यों पर रोक लगाई और कुछ गैर जरूरी इमारतों को नष्ट करने का आदेश भी दिया गया था। सरकार के इन आदेशों के बाद पहाड़ों में चल रहे खुदाई और उत्खनन आदि मानवीय कार्यों को तत्काल रूप से रोक दिया गया और अनेकों इमारतों को तोड़ दिया गया। जोशी मठ में बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित माउंट व्यू और मलारी नामक इन होटलों को सरकार के इन्हीं आदेशों के बाद ही तोड़ना शुरू किया गया था। इन होटलों के इन्हीं तोड़-फोड़ के दौरान ये अनहोनी हुई और एक मजदूर की जान संकट में पड़ गई। हालांकि विशेषज्ञों ने जोशी मठ की तबाही के कुछ अन्य आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। विशेषज्ञों की माने तो जोशी मठ कई साल पहले से ही धंसना शुरू हो चुका था, लेकिन 2020 के बाद से समस्या ज्यादा बढ़ गई। 2021 फरवरी में
बारिश के बाद आई बाढ़ से अनेकों घरों में दरारें आ गईं। 2022 सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया, जहां खराब सीवरेज, बारिश और घर से निकलने वाले पानी को जमीन रिसाव का कारण माना गया। इसके अलावा अलकनंदा नदी के बाएं किनारे में कटाव को भी जोशीमठ की तबाही का कारण माना जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जोशीमठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये शहर ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा हुआ है। इन सभी कारणों से ग्लेशियर या सीवेज के पानी ने जमीन में जाकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जमीन में भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी किसी भी स्थान के लिए खतरनाक है और जोशीमठ के साथ भी ऐसा ही हुआ। जमीन में पानी घुस जाने से धरती दरकने लगी और लोगों के घरों में दरारें दिखने लगी। जोशीमठ की दरारों से आ रहा पानी सीधे जमीन से आ रहा है। ये कोई पाइपलाइन की लीकेज नहीं है। इन सभी बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ ही जोशीमठ भूस्खलन का मुख्य कारण है। जमीन के नीचे की उथल-पुथल का प्रभाव सिर्फ जोशीमठ में ही नहीं बल्कि अन्य महाद्वीपों में भी देखा जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना भी इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई को भी इस समस्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि अध्ययन में सामने आया है कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या और अनियोजित विकास भी समस्या का मुख्य कारण है। 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यहाँ रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आज स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है। भले देर से ही सही, लेकिन सरकार ने सही निर्णय लिया और पहाड़ों से गैर जरूरी चीजों को हटाने का फैसला किया। आपके अनुसार सरकार इन होटलों को तोड़कर सही कर रही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवद गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें।